ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। उसकी शोभा दरवाजे में है, उसको जूठन दिया जाए। जूठन का अधिकारी है कुत्ता, लेकिन गौ माता सेवा की अधिकारी है, वंदना की अधिकारी है, पूजन की अधिकारी है। हम संतों को भी ये नियम जीवन में बनाना होगा। साधुता में गौ सेवा झलकनी चाहिए। हम दैनिक उपयोग में जो चीज उपयोग करते हैं, चाहे साबुन, चाहे तेल, चाहे किसी प्रकार के खाने पीने की चीजें हमारी रसोई में आती है, तो विदेशी कंपनी का ना हो। और पथमेरा धाम या फिर और भी हमारे जो गौशाला इतना प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतना यहाँ इतना बड़ा स्टॉल लगा है, हम तो कहते हैं यहाँ एक भी सामान बचना नहीं चाहिए। जितना सामान आया है पथमेरा का हो या और जगह का हो, हम सभी को वो सामग्री अपने घर लेके जाना है, खरीद के जाना है। क्योंकि इससे दो काम होगा, एक तो हमारा घर गोव्रती बनेगा और दूसरा वो पैसा गौ माता के चारे के उपयोग में गौशाला में जाएगा। तो हमको ये सब सामग्री लेके जाना चाहिए, हमें अपने घरों में इनका उपयोग करना चाहिए। अभी कोविड आया तो कोविड के समय आपद धर्म हो गया, बाजार बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, होटल बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, सिनेमा घर बंद हो गए। तब भी तो जी रहे थे क्या, और बढ़िया जी रहे थे। दाल भाकरी भात खा के जी रहे थे। दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। कितना पवित्र जीवन हो गया था, सात्विक जीवन हो गया था। बच्चे पिज्जा बर्गर भूल गए थे और माताएं घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना शुरू कर दी थी। आज वो क्यों नहीं हो सकता? फिर से बाजारवाद क्यों हावी हो रहा है? तो यदि पंचगव्य को स्थान देना है तो अपने घर से शुरू करना होगा, अपने जीवन से शुरू करना होगा। मैं सीधे पंचगव्य प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, मैं पथमेरा गोधाम से वर्ष में लगभग 20 से 25 लाख का सामान ले जाता हूं छत्तीसगढ़। 20 से 25 लाख का सामान। हमारे छत्तीसगढ़ में जो लाखों गोव्रती परिवार हैं, वो उसी सामग्री से, वो दिवाली में भी पथमेरा का रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, कोई कमी थोड़े है। और घी जाता है, दूध पाउडर जाता है, बहुत सारा सामग्री, कॉस्मेटिक आइटम जाता है, और गोमूत्र अर्क जाता है। घी तो बराबर वही का जा। हम तो पतंजलि का भी घी उपयोग नहीं करते भाई साहब, हम सीधा बता देते। हम किसी भी कंपनी का ब्रांड का नहीं करते। हमें वेद लक्षणा गो माता पर विश्वास है, पथमेरा गोधाम पर विश्वास है, पूज्य गौ ऋषि जी का पर, इसलिए उस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो आज एक सुझाव भी देने के लिए मुझे कहा गया कि एक संगोष्ठी है, यहाँ हम सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम श्री पंचगव्य उत्पाद प्रोडक्ट लिमिटेड जो है, और हमारी जो पथमेरा की जो कार्यशैली है, और यहाँ जो उनके अधिकारी हैं, हमारा एक विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, और मैं इस दिशा में कार्य भी कर रहा हूँ। और मैंने पूज्य पथमेरा स्वामी जी को बताया तो बड़े प्रसन्न हुए थे। पिछले बार जब रायपुर आए थे तो उनको मैंने बताया कि ये भारत का पहला एक मॉल हम रायपुर में खोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अभी तक आपने डी मार्ट देखा, के मार्ट देखा, सी मार्ट देखा, सुमित बाजार देखा, बिग बाजार देखा, बहुत सारे मॉल आपने देखे होंगे, अंबुजा मॉल, रिलायंस मॉल,
लेकिन एक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बहुत जल्दी पाटेश्वर सेवा संस्थान के द्वारा एक मॉल हम खोल रहे हैं जिसका नाम है कामधेनु सुपर मार्केट। यहाँ पर पंचगव्य प्रोडक्ट ही मिलेगा और इतना बड़ा मॉल बन रहा है कि उसको दूसरे प्रदेश के लोग भी वहां खरीदने आएंगे। हम गोबर से दिया बनाते हैं, राखी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, गमला बनाते हैं, पुट्टी बनाते हैं, घी बनाते हैं, हम बहुत सारा चीज बनाते हैं, लेकिन इनको मार्केट नहीं मिल पाता है, इनको बाजार नहीं मिल पाता है। जो थोड़ा थोड़ा बनाने वाले वो कहां जाके बेचें उनको समझ नहीं आता है, या अच्छी कीमत नहीं मिलती है, या फिर वो उनको लगता है कि हमने जितना बनाया वो बिक जाए तो और बनाएंगे। तो इस दिशा में हमारे पथपेड़ा में भी ये कार्य बहुत जल्दी हो। जैसे जगह जगह पर हमारी गौशालाएं बन रही हैं, वैसे गुजरात में, राजस्थान में जहां जहां भी डिस्ट्रिक्ट वार हर जिला प्रखंड पर एक एक हमारा ऐसा कोई केंद्र बने, मॉल की तरह बने, जहां जाने से लोगों को श्रीखंड, घी, मावा, खोआ से लेकर के, घी से लेकर के गोबर से बनने वाली चीज भी एक ही जगह प्राप्त हो जाए, ताकि गणपति बप्पा मोरिया जब आए, भादों का महीना आए, तो हमें गोबर की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति वहां से मिल जाए, और जब हमको दिवाली मनाना हो तो दिए वहां से मिल जाए, रक्षाबंधन आए तो भाई की कलाई पे बांधने के लिए बहना को गोबर की राखी मिल जाए, हमको हर त्योहार की सामान मिल जाए, हमारे घर के उपयोग का एक ही जगह सारा सामान मिले। ऐसा जगह जगह सुपर मार्केट बनाना होगा। हमने तो प्रयास शुरू किया तो गौशालाओं में चेतना आ गई, सब गौशाला वाले कह रहे हैं अब हम जैसे तुलसी की माला होती है ना, ऐसे गोबर की माला बनाएंगे, कान में पहनने के झुमके बनते हैं बड़े सुंदर। वैसे भी आजकल महंगा भी खरीदोगे माताओं तो आजकल डिजाइन का जमाना है, एक दो बार पहना फिर बात खत्म। आजकल सोना चांदी पे भरोसा नहीं करते, डिजाइन पे भरोसा करते, अच्छे कपड़े पहनने पे भरोसा नहीं करते, फटे चितवे पहनते। तो फैशन का जमाना है ना। अरे हमारी गौशालाओं ने तो फैशन की आग लगा दी, 40-40, 50-50 प्रकार के झुमके कान के बनाए हैं, गोबर से बना हुआ है, और उसमें रंग रोगन हाथ से किया गया है, सुंदर नग लगा दिए गए। बेटियां एक बार दो बार पे, अभी गरबा हुआ नवरात्रि में तो छत्तीसगढ़ के गरबा में गोबर के गहने पहने गए, और एक बार दो बार पहन के तो निकाल दिया जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसी चीजें यदि एक जगह में मिले, एक जगह पे जाए और 2-3 मंजिल का मार्केट हो और सारा चीज वहीं मिल जाए, तो गौशालाओं को बनाने में भी सुविधा हो जाएगी, इनको मार्केट भी मिल जाएगा, और सोशल मीडिया में इसका अच्छा से हम प्रचार करें, व्यू करें, तो हमें इसके ऑर्डर भी मिलेंगे बाहर से। अभी दिल्ली में आपको एक घटना बताऊं, दिल्ली में जितने भी कपड़े पे कारीगरी करने वाले और टॉवेल पे काम करने वाले जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो लकड़ी से और भूसे से आग लगा करके वो मशीनों के लिए रंग बनाया करती थी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट में, वहां की केजरीवाल सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दिया कि लकड़ी और भूसा का आग लगाना दिल्ली में मना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो क्या करें, तो इको फ्रेंडली ईंधन, प्राकृतिक ईंधन, हरित ईंधन, और ये कोई नहीं दे सकता दुनिया में। इको फ्रेंडली, हर्बल, प्राकृतिक और हरित यदि कोई दे सकता है तो पूज्या गौ माता ही दे सकती है। गोबर से बनी हुई लकड़ी दिल्ली में अनिवार्य कर दिया गया। अब हजारों ट्रक लकड़ी दिल्ली आ रही है, हरियाणा से, पंजाब से। तो छत्तीसगढ़ से हमारे पास भी फोन आया दिल्ली से कि आपके पास से लकड़ी खरीदना है, क्योंकि आप लकड़ी भी बनाते हो, लकड़ी बनाने की हम मशीन भी बनाते हैं, मशीन बना के देते हैं, गमला बनाते हैं। तो हमने कहा दिल्ली जाएगा भाई, छत्तीसगढ़ से हमारे ट्रांसपोर्टिंग लगेगा। बोले कोई बात नहीं, ये पैसा गौ माता की सेवा में तो जाएगा। 7 रुपए किलो की जगह भले 11 रुपए किलो पड़े, लेकिन ये पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, ये गौ सेवा में जा रहा है, ये गौशाला में जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाता है सरकार के द्वारा। ये हर प्रदेश में होना चाहिए। गोबर खरीदा जा रहा है किसानों से, और उसे समूह बना करके केचुआ खाद, नडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट बना करके सरकार ने अनिवार्य कर दिया। किसान जब खाद खरीदेगा सोसाइटी से, आपके यहाँ भी खरीदते हैं ना, सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटास सब खरीदते हैं ना, रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद खरीदते हैं महाराज जी, तो आपके यहाँ रासायनिक खाद खरीदा जाता है, वहां अनिवार्य है शासन के द्वारा कि सोसाइटी में यदि किसान 100 बोरी रासायनिक खाद खरीदेगा तो 20 बोरी गोबर खाद लेना जरूरी है, तभी रासायनिक खाद दिया जाएगा। ये वहां कंपलसरी हो चुका है।
तो ऐसा यदि काम किया जाए, गोबर किसानों से खरीदा जा रहा है, खाद बनाया जा रहा है और उसको सरकारी तंत्र के द्वारा बेचा जा रहा है, सोसाइटी के माध्यम से वो जमीन पे जा रहा है। इस तरह गोमाता के गोबर से पैसा कैसे कमाएं, ये काम वहां पे चल रहा है। अभी गोमूत्र भी 5 रुपए लीटर खरीदने की योजना बन गई, कई जगह खरीदना शुरू भी हो गया है 1 नवंबर यानी कल से। आने वाले देवउठनी के दिन भी एक नई योजना की शुरुआत गौ माता के लिए होगी। तो ऐसे कुछ शासन, कुछ समाज और कुछ संत मिलकर के नवी नवी योजना बनाए, अच्छी योजना बनाए और इस योजना के तहत काम करें तो पंचगव्य की मांग बढ़ेगी। पंचगव्य की मांग बढ़ेगी तो अपने आप गौ सेवा होगी। एक उदाहरण और बता के अपनी बात को खत्म करूं, बहुत से संतों को बोलना है और मैं तो यहाँ पर अभी हूं, 2 दिन अपने विचार और मैं बांटूंगा आपके साथ। गमला बनाना, देखिए आज उद्यानिकी विभाग, फॉरेस्ट विभाग, एग्रीकल्चर, कृषि विभाग, ये सारे विभाग हर प्रदेश में, गुजरात का यदि बजट देखेंगे तो लगभग गुजरात में 100 करोड़ से ऊपर पाउच बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, जिसमें पौधे तैयार किए जाते हैं और फिर किसानों को बांटा जाता है। ये सरकार के द्वारा होता है, सरकारी खर्चे में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 30 पैसे में पॉलीथीन बनता है, 30 पैसे में, और 13 रुपए में बिकता है। लेकिन यदि गौ माता के गोबर से गमला बनाया जाए तो आधा किलो गोबर में गमला बन जाता है। यदि मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मजदूरी कॉस्ट भी निकाल दें तो एक गमला 3 रुपए में बन जाता है और सरकार यदि इसको खरीदेगी तो ये सीधे सीधे 15 रुपए में बिकने वाला है। प्लास्टिक में यदि पौधा लगाया जाता है तो जब पौधा वृक्षारोपण किया जाता है तो प्लास्टिक को फाड़ के अलग फेंका जाता है, वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन गोबर के गमले में जब पेड़ तैयार किया जाता है तो गोबर के गमले समेत उसे बोया जाता है तो गोबर खाद बन जाता है और उसी पौधे को जीवन देता है। यदि सरकार 50 करोड़ पॉलीथीन बनाती है तो उसके जगह 50 करोड़ या 100 करोड़ गोबर के गमले सरकार खरीदने को तैयार हो जाए तो सभी गौशालाएं या गौपालक गोबर से गमले बना सकते हैं। गमले बनाने का जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है और मशीन है, ये सब कुछ हम आपको बता सकते हैं और उपलब्ध भी करा सकते हैं। वैसे गुजरात में बहुत बन रहा है, लेकिन इको फ्रेंडली छोटे छोटे मशीन, हम नहीं चाहते कि 1 लाख 2 लाख का मिले, 50,000 का मिले, मात्र 10 से 15,000 रुपए की छोटी मशीन जो आप अपने घर में भी चला सकते हैं 100 गमले बनाने के लिए। तो ये सारी चीज के लिए मेरा नंबर भी आप लोगों को उपलब्ध यहाँ करा दिया जाएगा और आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा नाम से सर्च कर सकते हैं, राम बालक दास लिखकर, तो उसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आवश्यकता पर सब कुछ उसमें उपलब्ध है आपके लिए, जानकारी के साथ साथ सामग्री भी। तो मैं चाहता हूं इस तरह यदि गोबर के गमले, गोबर की लकड़ी और गौमूत्र के साथ साथ में गौ माता के गोबर का खाद, ये सब कुछ के ऊपर काम होने लग जाए तो पंचगव्य, औषधि तो है पंचगव्य, लेकिन औषधि के साथ साथ पंचगव्य समृद्धि भी है। समृद्धि देने वाला है, हमको उन्नत करने वाला है, हमको धनवान करने वाला है, हमको गुणवान करने वाला है। तो अपने जीवन में गोव्रती बने, घर में गाय पाले। यदि घर में गाय ना हो, आज माताओं के पास यदि सोना ज्यादा हो जाए ना तो बैंक में लॉकर बना के रख देती है, गरीबों में बांट तो नहीं देती ना। आपके पास रोकड़ा ज्यादा हो जाए, नोट ज्यादा हो जाए तो क्या चौक में जाके बांट देते हो कि चोरी हो जाएगा घर में रखने से, तो बांट दो गरीबों में, नहीं बैंक में जाके जमा कर देते हो, है ना। तो इसी तरह यदि घर में पैसा नहीं रख सकते, गहना नहीं रख सकते तो बैंक में रखते हो, घर में गाय नहीं रख सकते तो यहाँ के एक एक गाय का खर्चा उठा के उसके गोद ले लो तो तुम्हारा गो सेवा भी बैंक में जमा रहेगा और वो बैंक का पैसा तो इसी जन्म में चला जाएगा, एक धेला साथ नहीं जाएगा। लेकिन गौ सेवा के बैंक में जो सेवा जमा करोगे वो परलोक तक साथ जाएगा। यही वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।